नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 5 अप्रैल और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर चैनल पर कोई भी नया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक मिलती रहे। देखिए, जो पहले हमारी न्यूज़ है वो है हल्दीराम को जो है दरअसल सुविख्यात यानी कि वेल नोन ट्रेडमार्क जो है अभी दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ इस खबर में इम्पॉर्टेंट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ट्रेडमार्क अधिनियम यानी कि TMA 1999 यानी कि 1999 के तहत खाद्य पदार्थ रेस्तरां और भोजनालय श्रेणी में हल्दीराम को सुविख्यात चिन्ह घोषित किया है। फ़ायदा क्या होगा कि इससे दरअसल इसको अधिकांश लोग पहचानते हैं और इसमें कहीं जो है टेंशन नहीं होती है लोगों को कि ये ब्रांड जो है किसका है, किस तरीके से है। अगर कोई दूसरी कंपनी इसको इस्तेमाल करती है तो उसको भी जो है लोग पहचान जाते हैं। तो जो एक व्यापक स्तर में जिसको लोग आम जनता जिसको पहचानती है उसको जो है दरअसल सुविख्यात चिन्ह घोषित किया जाता है। तो हाईकोर्ट ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत इसको सुविख्यात चिन्ह घोषित किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। चलिए, दूसरा प्रश्न अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ताइवान में जो है दरअसल अभी भूकंप आया है। कितनी तीव्रता का भूकंप आया है पूछ सकता है आपसे परीक्षा में। तो 7.4 तीव्रता का भूकंप जो है ताइवान में आया है। कारण क्या है कि वहाँ पर जो है भूकंप आता रहता है या अभी जो हाल में आया है? तो रीजन इसका है कि यूरेशियाई और फिलीपीन सागर प्लेट्स के बीच सीमा के पास रिवर्स फॉल्टिंग यानी कि जो भ्रंशन होता है, और भ्रंशन की गति मतलब भ्रंशन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो रिवर्स जो भ्रंशन यानी कि रिवर्स फॉल्टिंग जो हुई उसकी वजह से जो है यहाँ पर ताइवान में भूकंप आया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि ताइवान प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, आप लोगों को ये पता होगा ज्योग्राफी की अगर आप स्टूडेंट होंगे ठीक ठाक तो आपको रिंग ऑफ फायर के बारे में पता होगा। तो ताइवान प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर बेल्ट में होने की वजह से भूकंप प्रवण क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे कि ताइवान जो है क्यों तो वहाँ पर भूकंप हो जाते हैं? तो क्योंकि वो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर बेल्ट में अवस्थित है, इसलिए वहाँ पर जो है, और ये दरअसल भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है, इसलिए जो है ताइवान में भूकंप अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछ सकता है कि क्या है रिंग ऑफ फायर। ठीक, तो प्रशांत महासागर के किनारे सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र हैं। मैप में दरअसल यह कि किसके आकार का है? घोड़े की नाल के आकार का, यानी कि इस आकार का जो है रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, घोड़े की नाल, तो इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट रहता है। इसको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। दूसरा, रिंग ऑफ फायर में भूकंप की वजह क्या है? प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तन की है। अब प्लेट विवर्तन की शब्द आया है तो आप लोग आज एक काम करिएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जो है बहुत पूछता है। एक बात मैं आपको बता दूँ, बीच बीच में जो भी मैं शब्द आपको बोला करूँगा कि ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो टास्क रहेगा आपका डेली का। क्योंकि प्रश्न जो है दरअसल चाहे आप UPPSC मुख्य परीक्षा की बात हो, चाहे RO प्री मेंस की बात हो, प्रश्न वहाँ से बनते हैं। ये प्रश्न प्लेट विवर्तन के वाला आपके UPPSC मुख्य परीक्षा के साथ साथ में UPSC के साथ में अन्य राज्य लोक सेवाएं भी पूछता है, साथ ही साथ में प्री में भी प्रश्न पूछता है। दूसरा प्रश्न आपके भूकंप, सीधे सीधे भूकंप पर बन जाएगा। भूकंप क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी वेव्स होती हैं? तो इसमें 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, आपको पता ही होगा। एक प्राइमरी वेव होती है, एक सेकेंडरी वेव होती है और एक एस वेव होती है, जिसको हम लोग सरफेस वेव कहते हैं। प्राइमरी वेव जो होती है दरअसल इसको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। एस वेव को हम लोग जो है, सेकेंडरी वेव्स को हम लोग दरअसल अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और सरफेस वेव होती है जो, यानी कि जो लास्ट वाली सतही जिसको वेव हम लोग बोलते हैं, ये सबसे खतरनाक होती है। तो इन तीनों से भी प्रश्न पूछ सकता है या पूछता है कई बार कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रस्थ और कौन सी अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी रिक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो ज्वालामुखी क्या होते हैं? ये प्राकृतिक कृत्रिम होते हैं, आपको पता ही होगा। और बाकी भूकंप से संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता है। UPPSC का जो है दरअसल ये फेवरेट टॉपिक है भूकंप धाने का। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, ये सब UPPSC में बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप रेडी कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा। जो मैं वर्क दिया करूँ प्लीज़ आप उसको फुलफिल करने की कोशिश किया करिए। चलिए नेक्स्ट है अब्देल फतह अल सीसी। ये कौन है? ये अभी चर्चा में है। कौन है ये? तो ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति। अभी हाल ही में जो है 2 या शायद 3 अप्रैल को जो है अब्देल फतह अल सीसी को जो है मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। वह तीसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। 2019 से
अब वहाँ पर क्या हुआ है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। तो आपसे ऑप्शन में जो है पूछ सकता है कई सारे इनके पॉइंट्स को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अब मिस्र में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो गया है, 6 वर्ष हो गया है, पहले कितना था, 4 वर्ष था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारादीप बंदरगाह चर्चाओं में है। कल इस पर हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि दरअसल पारादीप बंदरगाह कहाँ होता है। आप लोगों ने जितने भी लोगों ने आंसर दिया था सही दिया था, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि देश का सबसे अधिक ये क्या है, कार्गो हैंडलिंग करने वाला बंदरगाह बन गया है। अपने आप में इसने जो है रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरा, एक प्रश्न आपसे अक्सर ये भी पूछता है कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन से होते हैं, कृत्रिम बंदरगाह कौन से होते हैं, या आपसे ऑप्शन पूछ लेता है कि किसी बंदरगाह का नाम पूछ लेगा और पूछेगा कि बताइए ये प्राकृतिक बंदरगाह है कि कृत्रिम बंदरगाह है। तो पारादीप बंदरगाह कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ पर अवस्थित है, दरअसल उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा में महानदी प्लस बंगाल की खाड़ी के संगम पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जितने बंदरगाह हैं प्राकृतिक कृत्रिम वाले, आपका टास्क है कि आप जाएं उसकी एक लिस्ट अपने कॉपी में बना लें कि एक तरफ लिखें प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरी तरफ लिखें कृत्रिम बंदरगाह, और प्राकृतिक बंदरगाह के नीचे सारे पॉइंट्स नोट कर लें कौन कौन से हैं। इसी तरीके से कृत्रिम बंदरगाह के नीचे भी सारे पॉइंट नोट कर लें कि कौन कौन से कृत्रिम बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप मेरी बातों को मानते हुए चीज़ों को करते हुए चलते हैं, यकीन मानिएगा आपका प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं रुकेगा। बस आप स्टैटिक के साथ डायनामिक और डायनामिक के साथ स्टैटिक करते रहिए, यानी कि जो भी करंट में इश्यूज हों उनके स्टैटिक पोर्शन को आप रेडी करते चलिएगा। जीएस जो है आपका प्रिपेयर होता चलिएगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिएगा और चीज़ों को करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब छत्रपति शिवाजी महाराज जो है अभी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि इनकी पुण्यतिथि जो है 3 अप्रैल को मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट है। देहांत की अगर बात करें, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म कब हुआ था, 19 फरवरी 1630 को पुणे में हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, बहुत वीर थे, और 1674 में इन्होंने मराठा साम्राज्य की जो है ये स्थापना की थी, यानी कि ये संस्थापक थे। तो ये कुछ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। और अब आज जो है आपके लिए एक प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने उत्तर को जरूर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आज जो करंट अफेयर्स कराया है उसी से रिलेटेड है। प्रश्न आपका है कि दरअसल जो आपका तूतीकोरिन बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसको जो है गलत करें। तो तूतीकोरिन जो है जो बंदरगाह है, तूतीकोरिन के बारे में आपको बताना है कि दरअसल तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। प्लेस का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना, नहीं आता होगा सर्च करिएगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब एक कोई चीज़ आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च करते हैं, तो एक चीज़ जब आप सर्च करते हैं तो कई अन्य चीज़ों को जो है आपको फ़ायदा उससे मिलता है, यानी कि कई अन्य जानकारियाँ आपको और मिलती हैं। तो ये हो गया कि कुछ करंट अफेयर्स। और इसके अलावा मैं आपको सूचना दे दूं कि अगर आप यूपीएससी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम के माध्यम से दिए गए लिंक के माध्यम से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं और मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में जो कोर्स है उसके बारे में जानकारी लेते हुए इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।